ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या को श्रावणी अमावस्या या हरियाली अमावस्या कहा जाता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन मास की अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त दान करना, तर्पण करना, ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। किसी पवित्र नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के पाप कर्म जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि श्रावण मास की अमावस्या तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और श्रावण मास की हरियाली अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण होती है श्रावणी अमावस्या। तो अगर आप आज के दिन एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो इससे आपकी जो भी परेशानियां हैं बहुत शीघ्र दूर होती हैं। तो आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि धन प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो। विवाह में अगर बहुत विलंब हो रहा है तो किस प्रकार से आज उपाय करें जिससे कि शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण हो, मन चाहे या योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। और अगर संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा है तो शीघ्र संतान प्राप्ति के लिए आज क्या करना चाहिए। और नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत विशेष है। तो आज के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मन की कोई भी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें अमावस्या तिथि के बारे में तो 27 जुलाई को ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी रात्रि 9:12 पर और समाप्त हो रही है 28 जुलाई की रात्रि में 11:54 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 28 जुलाई 2022 गुरुवार के दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी और जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं वो भी 28 जुलाई को ही व्रत धारण करेंगे। या पवित्र नदियों में स्नान करना हो या कुछ वस्तुओं का दान करना हो, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहते हो, दीप दान करना चाहते हो तो अमावस्या से संबंधित ये सभी कार्य 28 जुलाई 2022 यानी गुरुवार के दिन किए जाएंगे। और अब बात करते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आज के दिन किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा यानी कि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए कि लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मांस, मदिरा इत्यादि अगर आप खाते हैं तो आज के दिन त्याग कर दीजिए। आज के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए। किसी के भी बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज हमें किसी भी प्रकार से वाद विवाद की स्थिति में नहीं आना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। घर में भी कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी मांगने वाला, कोई भी याचक अगर आपके दरवाजे पर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। सुहागन स्त्रियों को और लड़कियों को आज भूल से भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। आज के दिन बाल धोना शुभ नहीं माना जाता, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। और अब जानते हैं कि आज के दिन कौन से उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। देखिए, आज के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर हो तो आज के दिन पीपल की पूजा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी अगर होती है तो वो दूर होती है। जैसे कि भाग्य प्रबल होता है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शिक्षा में, व्यापार में, नौकरी में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद आपको पीपल की जड़ में जल देना है। इसके लिए आपको एक पात्र चाहिए, उस पात्र में आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। गाय का दूध मिल जाता है, सर्वश्रेष्ठ है। गाय का ना मिले तो जो भी दूध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, बस कच्चा दूध होना चाहिए। तो एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर उसे जल से भर दीजिए और उस पात्र में थोड़ा सा शक्कर और चने की दाल, पीले पुष्प डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। पीपल के पास आपको एक शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए और पीपल की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए।
आप चाहें तो 7 बार या 11 बार या इससे ज़्यादा भी परिक्रमा कर सकते हैं, पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है। पीपल में आज जल अर्पित करने मात्र से ही आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके मन की जो कामना है वो पूर्ण होती है। और सावन मास की अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध से या पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। और जैसा कि इस बार गुरुवार के दिन हरियाली अमावस्या पड़ रही है तो आज आपको पीले पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए और इसके साथ ही थोड़ी सी चने की दाल भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बेसन के लड्डू का भोग भगवान शिव को अर्पित करें और उनसे अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को इस प्रकार से पूजन अगर आप करते हैं तो जन्म कुंडली से बृहस्पति मजबूत होते हैं और आपके भाग्य में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। किसी भी प्रकार की रुकावट आपके भाग्य में है, जैसे कि बहुत से लोगों का कहना होता है कि उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता, तो आज के दिन इस उपाय को करने से आपको भाग्य का साथ मिलता है। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या पर अगर आप कोई पौधा लगाते हैं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या किसी मंदिर में या अपने घर में भी कोई पौधा लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी आपके जीवन में है तो वो दूर होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन आपको कोई ना कोई पौधा जरूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो पीपल का पौधा लगा सकते हैं या बिल्व का वृक्ष लगा सकते हैं, केले का पौधा भी लगा सकते हैं या आंवले का पौधा, तुलसी का पौधा, जो भी संभव हो किसी न किसी सार्वजनिक स्थल पर आप जरूर लगाएं। और अगर आप सार्वजनिक स्थल पर नहीं लगा पाते हैं तो अपने घर में एक तुलसी का या केले का पौधा भी लगा सकते हैं। दोस्तों, सावन मास की हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत ही दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे कि नया मकान खरीदना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ है। इसके अलावा अगर आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज से आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि गुरु पुष्य योग को बहुत ही शुभ योग माना गया है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य बहुत शीघ्र सफलता को प्राप्त करता है। और गुरु पुष्य योग का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार के दिन प्रातःकाल 7:06 पर और गुरु पुष्य योग समाप्त होगा शुक्रवार के दिन सुबह 9:47 पर। तो गुरुवार के दिन 28 जुलाई को पूरे दिन गुरु पुष्य योग रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ योग है। और इस योग में अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो कर लीजिए, निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में स्थिर वास करती हैं, इसलिए आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और आज एक विशेष उपाय कीजिए, इससे हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज तुलसी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध सुबह अर्पित करना चाहिए। सुबह मतलब जिस समय गुरु पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है, सुबह 7:06 के बाद आप तुलसी की विधिवत पूजा कीजिए। और तुलसी की पूजा कभी भी बिना स्नान किए नहीं की जाती है, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो पूजा करते हैं नित्य की, वो पूजा कर लीजिए, सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। और इसके बाद तुलसी में आप थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए। अगर आपके पास गाय का दूध उपलब्ध होता है तब तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन गाय का दूध ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो कच्चा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। 1 से 2 चम्मच दूध आप तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, इन सभी चीजों से तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी की जड़ में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 11 बार परिक्रमा कीजिए। और पूजा करने के बाद माँ तुलसी से अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है माँ तुलसी की कृपा से वो पूर्ण होती है। और हर गुरुवार के दिन आपको तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। आज से प्रारंभ कर दीजिए और प्रत्येक गुरुवार को थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी अगर आप तुलसी की जड़ में अर्पित करते हैं तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हो, संतान प्राप्ति में हो, विवाह में आ रही हो, तो वो सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो कार्य सभी आपके बनने लग जाते हैं। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, सौभाग्यवती महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन पीरियड्स में ये उपाय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए।
दोस्तों आशा करती हूँ हरियाली अमावस्या से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।